झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का बैठक पांडेपुर पंचायत भवन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शीला देवी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष इतवारी महतो, प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी मुख्य रूप से उपस्थित थे। जिला बैठक में लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों से लगभग 500 जल सहिया उपस्थित थे। ज्ञात हो कि जल सहिया का बहाली गाँव में स्वच्छता पर्यावरण की रक्षा के लिए किया गया। जल सहिया लगन, मेहनत और परिश्रम से अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण काम करने के बावजूद भी जल सहिया को 1000 मानदेय की राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि 200 रुपए विभिन्न योजना के तहत दी जाती है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते समय से मानदेय नहीं मिल रहा है। झारखंड के विभिन्न जिले क्षेत्रों में 22 महीने 27 महीने तक ही मानदेय नहीं मिला है। यही सब बातों को लेकर 20 अप्रैल को मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री आवास पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष इतवारी व महामंत्री गायत्री देवी का कहना है कि झारखंड की हेमंत सरकार गांव चुनाव में जल सहिया को दैनिक मजदूर की भांति मानदेय देंगे और सारी सुविधा देंगे। जिलाध्यक्ष शीला देवी कहना है कि लातेहार जिले से 750 जल सहिया सभी के सभी 20 अप्रैल को रांची में जाएंगे। लातेहार जिले में जल जीवन मिशन सर्वे का काम हम लोग करते थे, जो कि NGO के दिया गया। बैठक में जाने के बाद यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि 200 रुपए नहीं दी जाती। स्वच्छता के लिए ब्लीचिंग पाउडर भी 5% जल सहिया को मात्र दिया जाता है, बाकी शेष को नहीं दिया जाता। हम लोगों को प्रतिवेदन देने के लिए भी फोटोकॉपी अपने ही पैसे से फोटोकॉपी कराकर देना पड़ता है। इस प्रकार का अत्याचार स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जल सहिया को किया जा रहा है, जो कि घनघोर लोकतांत्रिक भारत देश के लिए घनघोर अन्याय है। शौचालय के काम होने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया जाता। जल सहिया को बेवजह विभाग प्रताड़ित करता रहता है। बैठक में अर्चना देवी, कंचन देवी, पूनम निरोगी, प्रतिमा देवी, कुंती देवी, रेखा देवी, चौधरी देवी, तारा देवी, जीवनी कुजूर, मोरीग एक्का, चिंता देवी, कमला देवी, मीना देवी सहित 500 जल सहिया उपस्थित थे। लातेहार से बद्री प्रसाद गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड राज्य जल सहिया संघ के प्रदेश महामंत्री आज लातेहार जिला में हम लोग सब बैठे हुए हैं कि 20 अप्रैल का जो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं, इसी विषय पे यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा कर रहे हैं कि आगे हम लोग को कैसे क्या करना है। और जो मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से वो बोले और हम लोगों को बुला के, राज्य कमेटी के जो सदस्य हैं हम लोग को बुला के उन्होंने वादा किए थे कि हमारी सरकार जब होगी न्यूनतम मजदूरी मिलेगा और जल सहिया को रैली करने के लिए यहाँ राजभवन के पास में नहीं आना होगा। लेकिन हम लोग आज तक रैली नहीं की है। उनका बात को हम लोगों ने ध्यान से रखें कि नहीं, जब सरकार बोले हैं, हेमंत जी बोले हैं कि हमारी सरकार होगी तो हम न्यूनतम मानदेय देंगे। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि जल सहियाओं को 28 माह से जो है उनकी सरकार आने के बाद में बकाया है और प्रोत्साहन राशि जहाँ शौचालय बन चुका है और 4 साल हो गया, 5 साल हो गया है, उसमें भी जल सहिया को 150 रुपया एक शौचालय में प्रोत्साहन मिलता है। जल सहिया को 1 रुपया भी नहीं मिला है। हाँ, इतना मैंने कि अपना घर से मेहनत करके जल सहिया ने यहाँ तक मैंने की काम की और स्वस्थ भारत मिशन में अपना योगदान दी। जल सहिया अवार्ड लेने की बारी होता है तो दूसरे कोई जाके अवार्ड ले लेते हैं और जल सहिया लोग को दरकिनार कर दिया जाता है। अभी जल जीवन मिशन का जो ट्रेनिंग चल रहा है कि जल जांच किया जाएगा, तो 2-4 जल सहिया का जो ट्रेनिंग करके और पूरी जल सहिया का जो रजिस्टर मेंटेनेंस करके इन लोग मिली भगत करके पैसा निकासी कर लेते हैं। 2 गो फॉर्म देते हैं, कहते हैं कि सभी 100 गो फॉर्म जमा करना है, 200 फॉर्म जमा करना है। तो जल सहिया के पास में पैसा ही नहीं है तो जल सहिया कहाँ से जेरोक्स करके देगी, कैसे उन लोग देगी। ब्लीचिंग पाउडर भी है तो हर पंचायत में मिला नहीं है। मैं इतने बात कह के अपनी वाणी को 24 जिला में डेट बाय बैठक रखा गया है। आज लातेहार में इसका तिथि था और राज्य स्तरीय आज यहाँ पर बैठक है। इस बैठक का मेन उद्देश्य है कि अभी तक जल सहियाओं का 23 माह से मानदेय बकाया है। दूसरी बात है कि सभी जगह शौचालय बन गया, लेकिन यहाँ जब मैं आया तो सुनने में एक विचित्र ऐसा लगा कि अभी तक ये लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं हुआ है। कीट जांच की समस्या जो है सरकार के द्वारा में इतनी ये उपलब्ध किया गया है कि सभी जल सहिया बहनों को किट देने की बात है, सभी को जांच करने की बात है। लेकिन यहाँ के कार्यपालक अभियंता मेरी भक्ति के अनुसार से इन्होंने 2, 10, 5 को बुला लेते हैं, सारे किट को भी लोग भेज देते हैं।
जहां तक ब्लीचिंग पाउडर की बात है, हर ब्लीचिंग पाउडर हर जलसैया को देना था, हर पंचायत में उनको बंटवाना था, लेकिन 5-10 को दे करके वो भी लोग समाप्त कर लेते हैं। आनी मिल करके बंडर बात करके जो है सो सारा अपने पैसे हजम कर रहे हैं। इसी को लेकर के जलसैया बहनों को 20 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री आवास का हम लोग घेराव करने जा रहे हैं कि पहले बकाया मानदेय जो हमारा 28 महीना, 30 महीना, 32 महीना के जो आप रखे हैं उसको दीजिए। दूसरी बात है कि आप जिस निर्वाचन से पहले आपने हम लोगों के साथ बात किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो मैं न्यूनतम मजदूरी दूंगा, लेकिन आज तक आपने न्यूनतम मजदूरी की बात कभी चर्चा नहीं की है। हम लोग उसको आज़ादी दिलाने के लिए आपके पास 22 अप्रैल को आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, कम से कम 20 अप्रैल को आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनिए। जो आपने हमारे साथ वादा किया था निर्वाचन के पहले, उसको याद करते हुए हमारी जलसैया बहनों को न्यूनतम मजदूरी 13,084 रुपया देने की बात किए थे, उसको दीजिए। अन्यथा हम लोग घर से लेकर पंचायत से लेकर सदन तक हम लोग आपका रोड जाम करेंगे। परिचय आपका? एतबारी महतो, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड जलसैया कर्मचारी संघ। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।